नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सब्सक्राइब कर रखा है। दोस्तों कल मेरे पास 4-5 बंदों का फ़ोन आया और आपको यकीन नहीं आएगा 4-5 बंदे अलग अलग स्टेट से थे। ये भी नहीं कह सकते कि वो चारों एक जगह से थे। और मैं बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हूँ कि उन चारों का एक ही क्वेश्चन था कि एक वीडियो ऐसी बना दो जिसमें मोबाइल की सेटिंग का पता चले हमें कि कौन सी सेटिंग का क्या यूज़ होता है। और हम ऐसे वीडियो देखते हैं कि हिडन सेटिंग है लेकिन वो इंग्लिश में होती है, और या फिर वो बोल के नहीं बताते हैं, हमें समझाते नहीं है और हमारे समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए और आप सभी के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बना दी है। इस वीडियो में मैं आपको पूरे मोबाइल की जितनी भी हिडन सेटिंग है और आप उन सेटिंग के बारे में कन्फ्यूज हो कि इन सेटिंग का क्या काम होता है, कोई सेटिंग ऐसी तो नहीं है कि आपके मोबाइल को ख़राब कर देगी, तो उनके बारे में सब कुछ इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ क्लियर एकदम। तो आज के बाद आपको किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मोबाइल की सेटिंग को लेकर। तो दोस्तों प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो पहली सेटिंग है वो है डेवलपर ऑप्शन मोड। तो इसके लिए हम सेटिंग में जाएंगे अपनी मोबाइल की, और सेटिंग में जाकर मोर सेटिंग निकाल लेंगे। फिर मोर सेटिंग में अबाउट फ़ोन में वर्जन। तो ये सब के मोबाइल की अलग अलग तरह से होती है लेकिन सेटिंग एक जैसी होती है। कुल मिला के ये है, आपको अपने मोबाइल का एंड्रॉयड वर्जन वाली सेटिंग निकालनी है जहाँ से ये पता चलता है कि आपके मोबाइल का एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले लिखा रहता है ये मॉडल नंबर, और इसके नीचे लिखा रहता है एंड्रॉयड वर्जन। तो दोस्तों यदि आप इस एंड्रॉयड वर्जन पर 3-4 बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक गेम निकल आएगा एंड्रॉयड का, और आप उस गेम को खेल सकते हो। ये उन्हीं के लिए होगा जिनका एंड्रॉयड वर्जन मार्शमैलो में है। मेरा मोबाइल मार्शमैलो में नहीं है तो ये नहीं हो रहा है। तो आप ट्राई करके देखना और आपको निकल सकता है एक गेम। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पर लिखा रहता है सॉफ्टवेयर वर्जन। तो दोस्तों इस सॉफ्टवेयर वर्जन पर हम डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे लिखा हो जाएगा ऐसे कि आपका जो डेवलपर मोड है ऑन हो चुका है वो। तो इस पर डबल क्लिक करने से डेवलपर मोड ऑन कर लेंगे हम। सॉफ्टवेयर वर्जन पर डबल क्लिक करने से हमारा डेवलपर मोड ऑन होता है, ठीक है। इसके बाद हम बैक जाएंगे मोबाइल में, और बैक जाने के बाद दोबारा फिर मोर सेटिंग में जाएंगे, और मोर सेटिंग में सबसे नीचे की साइड आप देखेंगे डेवलपर ऑप्शन लिखा रहता है। कुल मिला के ये है, आपको अपने मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन निकालना है। इस पर ओके करेंगे तो आप देख रहे हो सबसे ऊपर डेवलपर ऑप्शन ऑन हो गया है। अब इसकी इतनी सारी सेटिंग है, देख लेना, ये सारी हिडन सेटिंग है जो आप नहीं जानते। तो इनकी जो खास सेटिंग है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें पहली सेटिंग ये है स्टे अवेक। यदि मैं इसको ऑन करता हूँ तो जब भी मैं अपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगाऊंगा स्क्रीन बंद नहीं होगी, ऑन की ऑन रह जाएगी। इसके बाद इसमें एक काम की सेटिंग है, ये यहाँ पर देखिए शो टच लिखा हुआ है। यदि इसको मैं ऑन कर देता हूँ यहाँ से, तो जहाँ भी आप टच करेंगे मोबाइल पर वो शो होगा, दिखेगा आपको। इसके बाद है पॉइंटर लोकेशन यदि हम ऑन कर देते हैं तो ये देख लीजिए जहाँ पर भी अब हम टच करेंगे वहाँ पर ड्राइंग बनेगी। ये ऑप्शन उनके लिए है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर ऐसे ड्राइंग बना के समझा सकता हूँ कि ये गोला बना के कि ये पॉइंटर लोकेशन होता है ना। तो ये सेटिंग उन लोगों के लिए ड्राइंग बनने लगती है। तो उसको बंद कर दिया है मैंने। चलिए इसके बाद शो सरफेस अपडेट। यदि इसको हम ऑन कर देंगे, अब जब भी हम स्क्रीन को ऊपर नीचे करेंगे इस तरह से ब्लिंक होगी, देख लीजिए ये अपडेट होता है स्क्रीन ऐसे, है ना। तो ये किसी काम की नहीं लगती मुझे सेटिंग। वैसे इसमें जो काम वाली सेटिंग है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ, भी बहुत ज़्यादा काम की है। इसके बाद है शो लेआउट बाउंड। इसको यदि हम ऑन कर देते हैं तो आप ये देख लीजिए मार्जिन आ गया चारों तरफ साइड सेटिंग के, इस तरह से स्क्रीन है ना हो जाती है। इसको चलिए बंद कर देते हैं, ये भी किसी काम का नहीं लग रहा है। ये सेटिंग बड़ी ज़बरदस्त है दोस्तों, फोर्स RTL लेआउट, ये वाली है ना, फोर्स लेआउट डायरेक्शन। यदि हम इसको ऑन कर देते हैं ना दोस्तों तो आपका मोबाइल उल्टा हो जाता है, सेटिंग उल्टी हो जाएगी, राइट साइड की जगह लेफ्ट हैंड पे आ जाएगी वो। ये देख लीजिए लेफ्ट हैंड पर आ गई सेटिंग, है ना।
तो इस तरह से ये सेटिंग करके आप अपने दोस्तों का पागल बना सकते हो। वैसे वो पागल हो जाएगा बेचारा, सोचेगा ये क्या हो गया, यदि उसको नहीं पता होगा तो। इसके बाद ये दोस्तों 4 सेटिंग दे रखी है, 1 2 ये 3 और ये 4। ये 4 सेटिंग है, ये बड़े काम की है। इनका क्या यूज है इन सेटिंग का, यदि हम अपने मोबाइल में विंडो एनिमेशन स्केल अभी इसमें 0.5x है, यदि इसको 10x कर देंगे तो आप ये देख लीजिए ये कितने प्यार से खुलेगी। अब कितने प्यार से खुली है, यानी मोबाइल स्लो हो गया। यदि इसको आप ऑफ कर देते हो एनिमेशन ऑफ, तो देख कितना फास्ट खुलती है, एकदम खुल गई टच करते ही। तो उसका एक यूज है, आपके मोबाइल में थोड़ा फास्ट कर देगी सेटिंग, है ना। इसी तरह ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल है इसके नीचे, इसको भी आप यदि बढ़ा दोगे तो मोबाइल स्लो हो जाएगा, ट्रांजिशन उसके स्लो आएंगे, और ऑफ कर देंगे तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। इसी तरह एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल है, ये एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल, यदि इसको आप घटा बढ़ा दोगे तो मोबाइल घट बढ़ जाएगा आपकी स्पीड। ये उनके लिए है दोस्तों जो गेम खेलते हैं और गेम में अच्छे इफेक्ट चाहिए जिनको, है ना। तो इसी तरह से देख लीजिए दोस्तों, काफ़ी सारी सेटिंग है इसमें, आप इसको ऑन कर करके देख लेना। ऐसे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और आप इसको समझ लेना कि कौन सी सेटिंग करके ऑन होने के बाद क्या हो रहा है। कोई भी सेटिंग ऐसी नहीं है कि जो आपके मोबाइल को नुकसान देगी, सिर्फ आप ऑन करके उसको चेक कर सकते हो कि इससे ऐसा करने से क्या हो रहा है। तो इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग आती है इसमें, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग। बैक चला गया हूँ मैं मोबाइल में, और बैक जाने पर हम देखते हैं एक्सेसिबिलिटी लिखा रहता है मोबाइल में। एक्सेसिबिलिटी में यहाँ पर एक सेटिंग आती है नीचे, मैग्नीफिकेशन गेस्चर। तो इसको यदि दोस्तों हम ऑन कर देते हैं ना, और जहाँ भी अब हम मोबाइल पर 3 बार टच करेंगे, 1 2 3, तो ये जूम हो जाता है। ऐसे देख लीजिए जूम हो गया मोबाइल, है ना। तो फिर दोबारा हम टच करेंगे 3 बार, 1 2 3, फिर ये वहीं पर आ जाएगा, आ गया वहीं पर। तो इस सेटिंग से भी आप इसको ऑन करके 3 बार जूम करने के बाद अपने फ्रेंड को दे दीजिए, वो बेचारा उसको यदि नहीं पता होगा तो सोचेगा ये क्या हो गया मोबाइल में। तो दोस्तों ये सेटिंग थी, और इसके बाद सिक्योरिटी सेटिंग में जाएंगे अब हम, वहाँ भी 2 सेटिंग बड़ी ज़बरदस्त सेटिंग है। चलिए सिक्योरिटी सेटिंग में जाते हैं मोबाइल की। और यहाँ पर दोस्तों आप देखते हो, पहला सेटिंग स्क्रीन लॉक और दूसरा विजिटर मोड। विजिटर मोड क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। विजिटर मोड में चले गए, और इसका यहाँ से हम ऊपर से एक पासवर्ड बना लेंगे। चेंज पासवर्ड आ रहा है ना जहाँ लिखा हुआ, यहाँ पर पासवर्ड बना लीजिए आप कुछ भी। इसके बाद इसमें हाइड आइकन आता है, नीचे लिखा हुआ हाइड आइकन। तो दोस्तों यहाँ से आप कुछ भी हाइड कर दीजिए अपने मोबाइल के, जो भी आपको हाइड करना है, ठीक है। जैसे मैंने हाइड कर रखा है रिकॉर्डर, वीडियो, ईमेल, जीमेल, फ़ोटो, एल्बम। तो आप यहाँ से कुछ भी हाइड कर दीजिए। जैसे कि मैंने इसमें अपना व्हाट्सएप भी हाइड किया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर व्हाट्सएप हाइड है ना। तो उसका यूज़ क्या है, तो जो हमने यहाँ पर पासवर्ड बनाया है ना यहाँ पर, तो जैसे कि हमने यहाँ पर M बना दिया है ना, M बना दिया, और इसके बाद मैं अपने मोबाइल को लॉक कर देता हूँ। मोबाइल लॉक कर दिया और दोबारा खोलता हूँ। तो अब देखना, वैसे तो मेरा पासवर्ड कुछ और है, लेकिन यदि मैं यहाँ पर M डालता हूँ ना, तो देखना थोड़ी देर लोडिंग होगा, और उसके बाद विजिटर मोड खुल जाएगा इसमें। यानी कि जो हमने वहाँ पर हाइड किया था वो अब यहाँ पर नहीं दिखाएगा वो। तो ये सेटिंग उन लोगों के लिए है जो लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक पर कुछ सीक्रेट चैटिंग करते हैं, या जिनकी 2 गर्लफ्रेंड है, और वो यदि उनकी गर्लफ्रेंड उनके पास आए और बोले कि मोबाइल दिखाओ, तो वो अपना विजिटर मोड उसको दिखा सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं होगा, व्हाट्सएप, फेसबुक चैटिंग, वो वहाँ से सब कुछ आपने हाइड कर चुके होंगे। तो चलिए दोबारा फिर मैं अपने मोड में आ जाता हूँ मोबाइल के, और मेरा दूसरा पासवर्ड ये है। तो दोबारा फिर वहीं पर आ गए हम अपने वाले मोड में। तो हम कहाँ पर थे दोस्तों, सिक्योरिटी सेटिंग में, विजिटर मोड में। तो दोस्तों विजिटर मोड में यही है, आप इसका अलग से पासवर्ड बनाइए, और यदि वो पासवर्ड आप वहाँ पर डालोगे और जो यहाँ पर आप हाइड करके रखेंगे वो उस वाले मोड में नहीं खुलेगा, ठीक है। इसके बाद एक सेटिंग हो रहा है इसमें दोस्तों, स्क्रीन लॉक। स्क्रीन लॉक में दोस्तों क्या है, ये लिखा रहता है नन, स्लाइड, पैटर्न और पासवर्ड। होता क्या है दोस्तों, यदि आपने पैटर्न लॉक लगा रखा है और स्लाइड लॉक भी पहले से लगा रखा था, तो यहाँ पर जो ये स्लाइड बना हुआ है ये यहाँ पर हाइड दिखाता है, यानी आप स्लाइड लॉक बंद नहीं कर सकते हो। फिर इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ये पहले
स्लाइड लॉक खोलना पड़ रहा है, अब बाद में ये पैटर्न डालना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि स्लाइड लॉक वो मुझे से खोलना ना पड़े, डायरेक्ट पैटर्न लॉक खोलना पड़े। तो होता क्या है आपके मोबाइल में, यहाँ पर जहाँ पर ये स्लाइड अभी लिखा हुआ आ रहा है, ये यहाँ पर नहीं आता लिखा हुआ, वो हाइड रहता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, बैक जाएंगे सेट और सिक्योरिटी सेटिंग में सबसे नीचे की साइड देखेंगे, एक क्लियर क्रेडेंशियल लिखा रहा है, क्लियर क्रेडेंशियल ये यहाँ पर, तो इसको क्लियर कर देंगे आप। उसके बाद ऐसा हो जाएगा नॉर्मल एकदम, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ दोस्तों, ये कुछ सेटिंग थी मोबाइल की जो आपको नहीं पता होगी और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों यदि आपका और भी कोई क्वेश्चन है मोबाइल की सेटिंग को लेकर, तो आप कमेंट कर दीजिए वीडियो में, या फिर मेरे पास फ़ोन कर दीजिए, फ़ोन नंबर मैंने दे रखा है अपने कुछ वीडियो में। तो मैं आपको ज़रूर उसके बारे में समझाऊंगा, ज़रूर बताऊंगा, या फिर कमेंट में ही बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है समझाने की, कुछ समझ में आ गया होगा। और यदि फिर भी कोई क्वेश्चन है मोबाइल सेटिंग को लेकर, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बाय बाय। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपकी स्क्रीन के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबाकर हमें फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ऐसी जानकारियाँ लेते रहिए फ्री में। दोस्तों यहाँ पर मैं आपके सभी क्लियर डाउट करता हूँ, सभी डाउट क्लियर करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसके साथ धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय।